अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन रेसिपीज़। कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं बना रही हूँ खूब मज़ेदार सी ठंडी ठंडी सी चॉकलेट आइसक्रीम और मैं इन्हें सिर्फ 2 अज्जा से तैयार करूँगी। मैं ना इसमें चॉकलेट यूज़ करूँगी और ना ही कोको पाउडर यूज़ करूँगी। तो आइए इसे फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने चॉकलेट सैंडविच बिस्किट लिए हैं। ये देखिए सैंडविच बिस्किट था, आपके पास कोई भी चॉकलेट बिस्किट हो आप वो यूज़ कर लीजिएगा। ये देखिए, और मैंने इसकी क्रीम देखिए सब में से निकाल दी है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखी थी। क्रीम अगर आप चाहें तो निकाल दें और ना चाहें तो ना भी निकालें, उससे भी बहुत अच्छा सा बन जाएगा। ये चॉकलेट बिस्किट है। ये देखिए ये वाला मैंने पैकेट यूज़ किया है। ये वाले मैंने 5 पैकेट लिए हैं। अब हमें करना क्या है, इसके जो है फाइन सा पाउडर बनाना है। बिल्कुल बहुत अच्छे से हम इसका पाउडर बनाएंगे। ना देखिए मैंने बिस्किट्स का बहुत अच्छा सा पाउडर बना लिया है। अच्छा, लास्ट में ना मेरे पास जो यहाँ पे जो मेरे पास बिस्किट्स बचे हैं, इसमें जो है मैं हाफ कप मेरे पास चीनी है, रेगुलर चीनी है, ये इसमें डालेंगे और इसके साथ ही मैं इसे पीसूँगी। क्योंकि बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठे होते हैं, इसलिए मैं इसमें कम चीनी ऐड कर रही हूँ। ये देखिए ये भी पिस गया है और अब हम इसमें ऐड कर देंगे इसे। इनको अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है जग और इसके अंदर हम अपना जो ये हमारा पाउडर है इसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ना देखिए हमने अपना चॉकलेट पाउडर इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी, यहाँ पे मेरे पास 1 कप भर कर दूध है, ठंडा दूध है। आपने गर्म दूध नहीं इसमें ऐड करना, ठंडा ही डालना है। 1 कप ये इसमें चला गया। हमें इसका बहुत फाइन सा स्मूथ सा पेस्ट बनाना है इसका। अगर मुझे और दूध की ज़रूरत हुई तो मैं इसमें और भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं इसके अंदर अब ऐड करूँगी, यहाँ हाफ कप मेरे पास दूध की मलाई है, ये भी ठंडी है और इसमें ये ऐड कर देंगे। और अब हमें इसका बहुत अच्छा स्मूथ सा एक बैटर बनाना है। अब हमें लेना है एक एयर टाइट कंटेनर और इसके अंदर देखिए आप हम अपना बैटर इसमें डाल देना है। कितना स्मूथ सा बना है ये हमारा चॉकलेट का बैटर। ये देखिए सारा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है। इसे डैप करेंगे और कवर करके मैं इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे फ्रीज़र में रख रही हूँ। कंटेनर आपका लाजमी एयर टाइट होना चाहिए, इसमें एयर नहीं जानी चाहिए, इस बात का लाजमी आपने ध्यान रखना है। तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं इसे फ्रीज़र में रखे हुए और ये देखिए हमारी आइसक्रीम कुछ इस तरह की हो गई है, जम के कितनी अच्छी लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। लेकिन हमें अभी जो है ये देखिए इसको और बीट करना है, इससे ये बहुत अच्छी फ्लफ़ी सी हो जाएगी। कैसी बेहतरीन सी जमी है। चलिए मैं इसको मज़ीद इसमें जार में डाल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने 1 मिनट के लिए इसे आइसक्रीम के बैटर को मिक्सर में चला दिया था और अब देखिए कितना ये लाइट कलर का भी हो गया, क्रीमी और फ्लफ़ी हो गया। ये देखिए बस अब मैं इसे दोबारा उसी एयर टाइट कंटेनर में रखूँगी और फिर इसे रखेंगे ओवरनाइट के लिए। इसी कंटेनर में हम इसे दोबारा डालेंगे। देखिए कितना स्मूथ सा हमारा बैटर बना है। यहाँ पे देखिए मैंने सारा बैटर आइसक्रीम का इसके अंदर कंटेनर में डाल लिया है। इसे डैप करेंगे इस तरह से ताकि एयर निकल जाए और इसके ऊपर टॉपिंग आपने अपनी मर्जी से करनी है, दिल चाहे तो करें और नहीं है तो इस तरह से छोड़ दें। मेरे पास ये क्रश की हुई चॉकलेट है, मैं वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ और आप चाहे नट्स भी इसमें डाल सकते हैं या बंटीज डाल सकते हैं, जो दिल चाहे आप इसके ऊपर डालिए, बहुत मज़े की लगेगी। बस अब मैं इसे रैपिंग शीट से इसे रैप करेंगे ताकि एयर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए और इसे कवर करेंगे इसके लिड से और मैं इसे रख रही हूँ ओवरनाइट के लिए। या आपने 6 से 7 घंटे इसको लाजमी फ्रीज़र में रखना है और फिर उसके बाद इसे सर्व करेंगे। और ये जो हमारा जार है इसमें जो हमारी आइसक्रीम या जो थोड़ी बहुत रह गई है, आपने इसको वेस्ट नहीं करना। इसके अंदर 1 कप दूध डालें और इसको चला दीजिए तो बहुत अच्छा चॉकलेट मिल्क शेक आपका तैयार होगा। और यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बहुत ज़बरदस्त तरीके से जम चुकी है, बिल्कुल तैयार है। देखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह ज़बरदस्त, देखिए कितने खूबसूरत लग रही है। बस अब इसे सर्व करेंगे।